हमारे गांव का एक राज है। गांव के पुरुषों को काम नहीं करना पड़ता। जब वे वयस्क हो जाते हैं तो दूध देकर अमीर बन सकते हैं। यह खास दूध न सिर्फ त्वचा को सुंदर बनाता है बल्कि उम्र भी बढ़ाता है। यह अनमोल है। जब मेरा भाई बड़ा हुआ और उसे मिल्क टेम्पल भेज दिया गया तो सब कुछ बदल गया। मैंने इस भयावह बदलाव को देखा जो लोगों की मर्जी के खिलाफ था। अगला वयस्क था। कुछ दिनों बाद मेरा भाई गायब हो गया। गाँव का मुखिया लोगों को खाना पहुँचाने पहाड़ पर ले गया, लेकिन पाया कि मेरा भाई मिल्क टेम्पल में नहीं था। उसने लोगों से पीछे पहाड़ पर खोजबीन करवाई, लेकिन मेरे भाई का कोई सुराग नहीं मिला। पहाड़ पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मेरा भाई भाग भी जाता तो कहाँ जाता? मानो वह हवा में ही गायब हो गया हो। मेरे पिताजी को मेरे भाई के गायब होने की खबर सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने रात का खाना बनाया और उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे आधी रात तक उन्होंने मेरी आवाज ही ना सुनी हो। उन्होंने अचानक मेरा दरवाजा धक्का देकर खोला। दूसरे भाई, जल्दी से सामान समेटो और गाँव से निकल जाओ। पिताजी, क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि मेरा भाई कहाँ है? मैंने अपने पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता थी, मानो कुछ छुपाना हो। मैंने अपने पिता की बात सुनी और अंधेरा होने से पहले जल्दी से निकल गया। सामान समेटने का समय नहीं था। मेरे पिता मुझे घसीटते हुए गांव के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि पास ही मशालें अचानक जल उठी। वह गांव का मुखिया था। वह गांव वालों को गांव का प्रवेश द्वार बंद करने के लिए ले आया। उनके चेहरों पर आधी मुस्कान थी और वे थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। वे बस मुझे देखते रहे। आधी रात में, तुम कहाँ जा रहे हो? गांव के मुखिया, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम हमारे परिवार के उपकारक हो। कृपया मेरे बच्चे को जाने दो। पुगुई, जब तुम्हारा बड़ा बेटा बीमार था तो मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे और डॉक्टर ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी। अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। गाँव संकट में है। देवीरू दुखी है। यह दृश्य देखकर गाँव से बाहर निकलना नामुमकिन है। मैंने चुपचाप अपने बगल के जंगल की ओर देखा। शायद अभी भी कोई रास्ता हो। इस नजारे ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं कांप उठी और लगभग चीख पड़ी। ये मेरा भाई था। वह जंगल में छिपा हुआ था। उसकी छाती दो बड़े बंस से भरी हुई लग रही थी। अनाचार लेन देन का अगला भाग यहाँ है। यानियान डाउनलोड करने के लिए वीडियो पर क्लिक करें और अगला भाग देखने के लिए अनाचार लेन देन खोजें।